हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं बात करूंगा सरफेस की। सरफेस वो जो जिसके ऊपर हम पेंटिंग करते हैं। अब वो सरफेस हमें कई टाइप की मिल सकती हैं। तो आप अपनी पसंद के ऊपर उसको चूज़ कर सकते हैं कि हम किस में कंफर्टेबल हैं। तो जैसे कि मैं बात करूं कि कैनवस की, तो वो आमतौर पर यूज़ होने वाली एक कपड़ा है जो कि मार्केट में आसानी से मिल जाता है। और भी चीज़ें होती हैं जो कि यूज़ में आती हैं, मैं उनकी आगे बात करूँगा। तो ये जो कैनवस होता है, ये एक लकड़ी के फ्रेम पे लिपटा हुआ होता है जो कि मार्केट में बने बनाए भी मिल जाते हैं, और हम उसको घर पे भी बना सकते हैं। मैं ये भी बताऊंगा कि घर पे कैसे बना सकते हैं आगे। तो जैसे जैसे इसमें कैनवस का जो साइज़ होता है, जैसे जैसे हम उसको छोटा करते हैं या उसको बड़ा करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम उसका फ्रेम का जो स्ट्रक्चर है उसको वो थोड़ा मजबूत होना चाहिए। अच्छा, कैनवस में दो टाइप के आते हैं, एक कॉटन में आता है और एक लिनन में आता है। जो कॉटन वाला होता है वो लिनन के मुकाबले काफ़ी सस्ता होता है। और लेकिन उसमें एक चीज़ होती है कि वो समय के साथ जो जो कॉटन वाला होता है वो समय के साथ वो कुछ सिकुड़ने लग जाता है, जिससे कि पेंटिंग बहुत भद्दी दिखाई देती है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि जो लिनन वाला होता है, जो कि थोड़ा कॉस्ट में थोड़ा ज़्यादा होता है लेकिन वो क्वालिटी में अच्छा होता है, तो आप उसको ख़रीदें। बात करूँ मैं, अगर ये कई ज़्यादा ग्रेड में आता है, जो दोनों ही मतलब जो है, एक कॉटन वाला और एक लिनन वाला, ये दोनों ही कई ग्रेड में आते हैं। तो कई ग्रेड इस तरह से बनाए गए हैं इनके कि जो इनकी बुनाई होती है, तो जो बुनाई के हिसाब से, जैसे बुनाई थोड़ी खुरदुरी होती है और थोड़ी बारीक होती है, उसके अकॉर्डिंग इनकी एक ग्रिड रखी गई है। तो जो आर्टिस्ट होते हैं वो इनकी ग्रिड के अकॉर्डिंग इनको खरीदते हैं। अब वो ग्रिड हम कैसे यूज़ करें कि हम कैसे समझें कि भाई हमें इस ग्रिड का लेना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए आप मोटी पेंटिंग करना चाह रहे हैं, जैसे स्ट्रक्चर, डायरेक्ट स्ट्रक्चर पेंट हम करना चाह रहे हैं और वो थोड़ा मोटा मोटा पेंट है, तो हम एक मोटी बुनाई वाला कैनवस खरीदेंगे। और अगर हम डिटेल वाली पेंटिंग, फिनिश वाली पेंटिंग अगर हम बनाते हैं, कम लेयर वाली पेंटिंग, तो हम एक बारीक बुनाई वाली ग्रेड का कैनवस खरीदेंगे। तो बस हमें ध्यान देना बस ये है कि हम जिस तरीके की हम पेंटिंग बनाते हैं, हम उसी ग्रेड का कैनवस खरीदें। वैसे नॉर्मली जो बारीक जो ग्रिड होती है वो फिनिश पेंटिंग के लिए यूज़ की जाती है, और जो मोटी ग्रिड होती है वो स्ट्रक्चर के लिए यूज़ हो जाती है। वो मोटी वाली इसलिए होती है कि स्ट्रक्चर के लिए यूज़ करनी पड़ती है कि उसमें मतलब जो मोटा पेंट है वो आसानी से उसकी जो ग्रिड होती है वो उसमें अच्छी तरीके से फिक्स हो जाता है, जिससे कि वो लंबे समय तक उसके लिए एक बेस मिल जाता है, और वो आसानी से ना तो झड़ता है ना चटकता है, और वो अच्छी बनी हुई रहती है अच्छे समय तक। तो एक सरफेस आती है मैसोनाइट और प्लाईवुड पैनल। तो ये मार्केट में आसानी से बने बनाए मिलते हैं, जिन पे डायरेक्ट हम पेंटिंग कर सकते हैं। इनको हम अपने खुद के बना सकते हैं। तो ये एक पतली सीट होती है जो कि ब्राउन कलर की होती है। इस पे अगर हम खुद बनाते हैं अपने घर पे, तो करना क्या होता है कि जो फिनिश सरफेस होती है उसको थोड़ा रफली उसको रब करके और उस पर पेंट कर देते हैं। कोई एक अच्छा पेंट कर देते हैं वाइट कलर का, और उसको फिनिश कर देते हैं। तो ये एक हमारा मैसोनाइट का जो सरफेस होती है वो हम तैयार कर लेते हैं। लेकिन इसमें देखा जाए तो जो छोटे जो साइज़ होते हैं उस पे ही पेंटिंग करना अच्छा होता है। बड़े साइज़ में अगर हम पेंटिंग बनाएंगे तो ये बेंड होने के चांसेस में ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए इसको बड़े साइज़ में ना लेके
अगर आप छोटे साइज़ में पेंटिंग बनाते हैं तो वो थोड़े अच्छे रहते हैं। इन्हीं में होता एक ये है कि प्लाईवुड एक होता है जिस पे कि कैनवस लिपटा हुआ होता है, वो इससे बिल्कुल चिपका हुआ होता है। तो वो भी मार्केट में एक चीज़ आती है, प्लाईवुड होती है और उस पे जो कैनवस का कपड़ा होता है वो पूरा लिपटा हुआ होता है। तो वो भी छोटे और बड़े आकार में थोड़ा डिफरेंट होता है, उसमें बड़े आकार में नहीं बनाना चाहिए, छोटे आकार में ही वो ठीक रहता है। उसमें भी बेंड होने की प्रॉब्लम आती है। एक प्रॉब्लम और भी आती है उसमें कि उसमें जो प्लाईवुड होता है वो जब थोड़ा लंबे समय में वो कुछ फूलने जैसी समस्या उसमें आ जाती है, वो फूल जाता है और समय के साथ ख़राब हो सकता है। तो ये कुछ सरफेस हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये पेंटिंग है जो कि सभी कैनवस पे बनी हुई है। मैं आपको और भी पेंटिंग थोड़ी दिखाऊंगा और मैं जो यूज़ करता हूँ कैनवस वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। मैं अपना फ्रेम खुद घर पे बनाता हूँ और अ, मैंने एक पूरा रोल ला के रखा है, मैं आपको दिखाऊंगा वो रोल, और कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखाऊंगा जिसमें कि हम कैसे इनको घर पे बनाएं, वो चीज़ भी दिखाऊंगा। देखिए मेरे पास ये है, ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था, ये लिनन में है और ये मीटर के हिसाब से आता है। इधर की तरफ बैक साइड है ये, और बैक साइड इसकी पेंटिंग नहीं करते, जो सीधी साइड है इसकी वो ये है, जो कि फिनिश साइज़ है, फिनिश सरफेस है। इस पर आप देख सकते हैं कि पहले से ही एक केमिकल की कोटिंग हो रखी है। तो आप कुछ इस तरीके से इसको ख़रीद सकते हैं, पूरे रोल में आता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कपड़े की तरह आता है। ये काफ़ी मोटा होता है, लगभग 1 mm के करीब ये मोटा होता है। तो इसको फ्रेम पे किस तरीके से सेट करते हैं, किस तरीके से स्ट्रक्चर एक तैयार करते हैं, वो चीज़ थोड़ी थोड़ी मैं मोटी मोटी बता देता हूँ। तो ये एक पेंटिंग है, ये आप देख सकते हैं। इसको, इस फ्रेम को मैंने खुद तैयार किया है और यही है जो रोल मैंने मंगवाया है कैनवस का, वही इसमें यूज़ हो रखा है। तो इसमें आप बनाने के तौर पे अगर देखें तो सबसे पहले आप एक कैनवस का जो भी रोल में से साइज़ है, वो जितने भी साइज़ में आपको बनानी है पेंटिंग, वो आप साइज़ काट लें। और फिर आप एक पीछे आप देख सकते हैं कि एक लकड़ी का एक मोटा फ्रेम है, जो कि आप कील ठोक के उसको तैयार कर लें। पीछे एक कुछ गत्ते टाइप का एक मार्केट में मिल जाता है, ये 2-3 mm का होता है। तो इसको जो कैनवस की सपोर्ट होती है उसके लिए हम लगा लें। इसको भी आप कील से ठोक लें और फिर जो आपने साइज़ अपना कैनवस का काटा है उसको ऐसे मोड़ के, और यहाँ पे या तो आप स्टेपलर कर लें या आप इस तरीके से कील ठोक सकते हैं। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप इसमें स्टेपलर करें तो आप इसको अच्छी तरीके से खींच के चारों तरफ से, और तब इसको आप तैयार करें। वरना होगा क्या कि यहाँ पे सिकुड़न आ जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ सिकुड़न आने का थोड़ा डर होता है। तो सिकुड़न ना आए उसके लिए थोड़ा खींच के उसको स्टेपलर करें। समय के साथ इसमें पेंट जब हो जाता है तो झूलने का जो सिकुड़न जब आती है तो वो थोड़ी ज़्यादा आ सकती है, क्योंकि वो थोड़ा गीला हो जाता है इसलिए। तो उसको थोड़ा पहले ही खींच के अच्छी तरीके से स्टेपलर करें। तो ये कुछ हैं जो कि मैंने आपको दिखाई सरफेस।
मैं दरअसल जो कैनवास है वो यूज़ करता हूँ, और मैं घर पे ही इस तरीके का बना लेता हूँ। कभी मैं दिखाऊंगा आपको जब मैं बनाऊंगा, तो वो भी मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा किस तरीके से मैं बनाता हूँ। तो ये कुछ है जो कि मैं इस तरीके से कैनवस पे काम करता हूँ। एक चीज़ ये है कि आप या तो इसको इस तरीके से मोड़ के फोल्ड करके और ऐसे ही छोड़ दें पेंटिंग के लिए, आप पेंटिंग कर लें और बस ऐसा ही छोड़ दें। एक तो ये होता है। दूसरा ये होता है कि इसी के ऊपर जब आप इस तरीके का बना लें, तो इस तरीके का आप एक फ्रेम अच्छे से फ्रेम करा लें। आप किसी भी जो फ्रेम बनाते हैं, तो जो फ्रेम बनाने वाले हैं उन पे आप फ्रेम बनवा लें और आप इस तरीके से इसको कवर कर लें। बस ध्यान में देने वाली बात एक ये है कि यहाँ पे आप गिलास ना लगवाएं, क्योंकि गिलास लगाने से होता ये है कि पेंटिंग को आप विजुलाइज करने में प्रॉब्लम आती है। उसमें आप लाइट जैसे ही जलाओगे तो रिफ्लेक्शन के साथ आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, ज़्यादा कुछ नहीं दिखाई देगा, वो बहुत भद्दा लगता है। तो आप पेंटिंग को या तो कुछ इस तरीके से आप कुछ फ्रेम वगैरह ना लगवाएं, या फिर आप फ्रेम लगवाएं भी तो आप ग्लास ना लगवाएं, या एक पॉलीथीन आती है, मोटी शीट होती है, उसको भी ना लगवाएं। ऐसे ही खुला छोड़ दें और साफ जगह पे लगाएं। मक्खी वगैरह का जो है वो उस पर ना होने दें। धूल हमेशा साफ उस पर करते रहें, तो वो अच्छी बनी रहेगी। यही सरफेस के बारे में है। अब बात करता हूँ मैं गेसों के बारे में। तो गेसो एक तरीके का लिक्विड या वो जेल टाइप में आता है। तो गैसो होता क्या है, आप एक सरफेस मिल जाती है, जैसे मैंने अभी आपको कैनवस दिखाया, तो वो एक कोटिंग के साथ आता है। लेकिन फिनिश सरफेस करने के लिए उसमें उसमें पहले गैसों की एक लेयर लगाई जाती है, 2-3 लेयर लगाई जाती हैं। तो वो कुछ इस तरीके से लगाई जाती हैं कि जैसे आपका फ्रेम पूरा तैयार हो गया, इस तरीके से आपने फ्रेम तैयार कर लिया, फिर हम पेंटिंग बनाने से पहले एक गैसो आता है, वो ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, वो जेल टाइप का होता है। और उस गैसों को नॉर्मल ब्रश से आप नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, और एक कोट, मतलब ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दूसरा कोट, और तीसरा कोट साइड से, तो अच्छी तरीके से गेसो लगा देते हैं। उससे होता यह है कि आपकी पेंटिंग लंबे समय तक ना तो चटकती है और उसको बेस मजबूत मिल जाता है। वरना होता यह है कि गेसो अगर नहीं लगाएंगे तो वो पेंट को मतलब चटक सकता है और उसमें दरार पड़ सकती हैं। कुछ इस तरीके का पेंट में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो गेसो लगाना एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है। ये कई कंपनी के आते हैं, आप कोई भी कंपनी यूज़ कर सकते हैं, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा, तो आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। ये वाइट कलर में भी आता है, और ये कलरफुल भी आता है, और ट्रांसपेरेंट वाला भी आता है। तो आप जो भी यूज़ करना चाहें पेंटिंग करने से पहले आप इसको ज़रूर लगाएं। ऑयल कलर में तो खासकर आप इसको यूज़ करना ही करना है, तो तभी आपका पेंट आपके कैनवस पर अच्छी तरीके से फिक्स होगा और लंबे समय तक चलेगा। तो मैंने आपको कई चीज़ बताई आज। एक तो सरफेस के बारे में कि सरफेस किस किस टाइप के होते हैं, कैसे उनका कौन सा अच्छा होता है कौन सा नहीं। तो आपको जो भी अच्छा लगे, आप जिसमें भी कंफर्टेबल यूज़ कर हो पाएँ। और एक मैंने बताया गैसों के बारे में, जब आपकी सरफेस पूरी तैयार हो जाए और गैसो लगाएं और पेंटिंग तभी करें। आप चाहे कोई भी पेंटिंग करें, चाहे स्ट्रक्चर पेंटिंग करें या फिनिश वाली पेंटिंग करें, या किसी भी बुनाई वाला हम कैनवस ख़रीदें, आपको जो गेसो है वो लिक्विड या जेल लगाना ही लगाना है, चाहे किसी कलर का हो या किसी भी कंपनी का हो। तो आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट मटेरियल में अगली बार। थैंक यू। अगर मुझे 2 लोग भी देखते हैं और कुछ सीखते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि 2 लोग मुझसे जुड़ते हैं। तो उन लोगों का थैंक यू जो मेरे से जुड़े हैं। मैं आपके लिए काफ़ी कुछ सीखने के लिए लेके आऊँगा जितना भी मुझे आता है।